आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास प्रयागराज में जो है आप सभी लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम छात्रों जो है आपके लिए सॉइल साइंस सब्जेक्ट में जो है आपका जो नया टॉपिक है वो है सॉइल पोरोसाइट, मृदा सांद्रता, जो हम आपको आज इसके विषय में अध्ययन करवाएंगे। ठीक है छात्रों, आइए हम आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं। जैसा कि जो हमारा टॉपिक है सॉइल पोरोसाइट, मृदा सांद्रता। ठीक है छात्रों, मृदा सांद्रता मृदा आयतन के भीतर ठोस पदार्थों से रहित जो रिक्त स्थान होता है उसे मृदा रंध्र कहते हैं तथा मृदा के मूल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो रिक्त होता है उसे मृदा सांद्रता कहलाता है। ठीक है छात्रों, मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि मृदा सांद्रता वह मृदा आयतन का होता है जिसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके बाद जो रिक्त जगह बचता है उसे मृदा रंध्र कहा जाता है। और उसके बाद उसमें जो है अगर जो मूल उसका जो आयतन होता है, जो उसकी प्रतिशत मात्रा होती है, उसे मृदा सांद्रता कहते हैं। ठीक है छात्रों, मृदा सांद्रता का मतलब ये होता है छात्रों जो है कि किसी भी आयतन में अपना छिद्र बनाना, छिद्र बना के जो है वो जो सॉइल में तरल पदार्थ होते हैं, तरल पोषक तत्व होते हैं, वो उस छिद्र के माध्यम से उन्हें प्राप्त होने की एक प्रक्रिया है। ठीक है छात्रों, जो कि सांद्रता जो है, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है ग्रीक का जो है वो पोरोल है। ठीक है, जो सांद्रता शब्द बना हुआ है। ठीक है, आगे जो हम बता रहे हैं आपको कि शुष्क मृदा में ये रंध्रा अवकाश हवा से, नम मृदा में वायु एवं जल से, परंतु जल संतृप्त मृदा में ये जल से भरे रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्र जो है कि किसी भी मृदा के आयतन में अगर वहाँ की सांद्रता अगर आप उसका मापन करते हैं तो उसमें जो वायु जल जो वहाँ पे भरे हुए होते हैं उसको जो है बाद जो रिक्त स्थान बचता है उसके मापन के लिए मृदा सांद्रता की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है, जो आगे हम आपको बता रहे हैं। पानी से भरे रंध्रों का आयतन बराबर रंध्रों का पूर्ण आयतन माइनस हवा से भरे रंध्रों का आयतन। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर किसी मृदा का अगर रंध्रा अवकाश की अगर आप मापन करते हैं या उसकी गणना करते हैं, उसको जो है अगर आप कहीं ले जाके जो है किसी फार्मूले में रख के जो है आप उसके सांद्रता को अगर मापते हैं तो वहाँ पे ये फार्मूला का आप उपयोग करेंगे। ठीक है छात्रों, फिर उसके बाद अगर किसी ठोस स्थान का अगर आप वहाँ पे मृदा सांद्रता का अगर गणना करते हैं तो वहाँ पे इस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। स्थूलता घनत्व, कण घनत्व, फिर 100 जो है, इसके द्वारा आप किसी ठोस स्थान का मृदा सांद्रता आप निकाल सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मृदा सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों हमारा कि अगर किसी भी मृदा का अगर सांद्रता अगर आप उसको मापते हैं जो है तो वहाँ पे कई कारक भी प्रभाव अपना छोड़ते हैं जो उस मृदा की सांद्रता पर प्रभाव डालते हैं। जो पहला है, मृदा में
कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होने से उनकी सांद्रता अधिक तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होने पर सांद्रता कम होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर किसी भी सॉइल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर वहाँ ज़्यादा होगी जो है तो वहाँ की सांद्रता कम होगी। अगर जहाँ पे जो है सांद्रता ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो इसमें हमने दर्शाया है कि मात्रा कम होने की सांद्रता प्रदर्शित करती है। ठीक है छात्रों, आगे मृदा प्रोफाइल की गहराई। रंध्रों की संख्या विभिन्न गहराइयों पर अलग अलग होती हैं। प्रायः जैसे गहराई अधिक होती जाती है किसी क्रम में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है तथा मिट्टी सघन होती जाती है, तो इसीलिए गहराई के अधिक होने पर सांद्रता कम होती जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर किसी भी मृदा में अगर आपकी प्रोफाइल गहरी होती जा रही है, मतलब इंटरनल में चली जा रही है, अंदर होते चली जा रही है, तो वहाँ पे जो है जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होने लगती है, जो वो मृदा सांद्रता में बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। ठीक, नेक्स्ट जो है मृदा कणाकार। मृदा कणाकार सॉइल टेक्सचर। कणाकार महीन होने पर उनमें सांद्रता अधिक होती है। इस प्रकार भारी चिकनी मृदाओं में प्रायः सूक्ष्म रंध्र होने से रंध्रों की प्रतिशत सबसे अधिक होती है, मतलब 50 से 60% तक होती है। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जिस मृदा का कणाकार अगर वहाँ पे भारी है तो वहाँ पे सांद्रता की मात्रा हमेशा कम होती जाएगी, क्योंकि उसे वहाँ पे रिक्त स्थान नहीं मिलेगा, जिससे सांद्रता की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। फिर वो मिट्टी जो है ज़्यादातर एकदम भारीपन ले लेता है, जो कल्टीवेटेड जुताई के लिए या फसल उत्पादन के लिए उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सही तरीके से उसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैविक सक्रियता बायोलॉजिकल एक्टिविटी। केचुए तथा जंतु मृदा की बड़े रंध्रों की संख्या बढ़ाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन से जो पदार्थ बनते हैं वह मिट्टी का कणविक बन कहते हैं। परिणाम स्वरूप सांद्रता बढ़ जाती है। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अगर होती है तो वहाँ पे सांद्रता बढ़ती है। मतलब वहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो सॉइल है उस जैविक क्रियाएं सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व ले रही हैं, मतलब उसमें क्रिया कर रही हैं, तो वहाँ पे जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। वहाँ पे जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। वो हमेशा उस प्रक्रिया को प्रॉपर उस प्लॉट में या उस खेत में करते रहते हैं जो है। जहाँ पे अगर जिस मृदा में सांद्रता की मात्रा कम होगी वहाँ की मृदा बहुत अच्छी उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि सांद्रता के द्वारा जो है किसी भी मृदा का जो है आप वायु संचार, जल का और वाष्पीकरण का बहुत ही बड़ा उसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है छात्रों, फिर उसके बाद आता है मृदा संरचना। कणों का एक दूसरे से ऐसा संपर्क होता है कि रिक्त स्थान का आयतन अधिक या कम हो सकता है। यह कणों के विन्यास परंपरा पर निर्भर करता है। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर कहीं पे अगर मृदा संरचना का जो कणों की संख्या है वो अगर आगे चल के अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे जो रिक्त स्थान का आयतन होता है
वो कम ज़्यादा हो जाता है, जिसके द्वारा सांद्रता का उसमें जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसा कि हमने इसको एक क्लासिफिकेशन में हमने दर्शाया है, जो पहला है स्तंभवत कोलामनर जो 50% है, कॉम्पैक्ट जो है ये सघन वक्रम है जो 25% है, कल बेलियू त्रियाक्रम जो 25% है, ग्राउनिलर दानेदार 50%। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि मृदा सांद्रता में ये चारों अपना प्रभाव बहुत ही अच्छे तरीके से उस मृदा पर प्रभाव डालते हैं, जो कि अपनी सांद्रता को कम या अधिक इन सब कणों की जो सांद्रता है उनका परसेंटेज होता है। ठीक है, जो हमने आपको पीछे जो हमने आपको बताया कि जो फार्मूला हम आपको बताए हैं, उस फार्मूले के थ्रू जो है किसी भी मृदा की सांद्रता को आप मापन या गणना कर सकते हैं। ठीक है, आगे मृदा रंध्र अवकाश के प्रकार, डिफाइंड्स ऑफ सॉइल पोरोसाइट। मृदा रंध्र अवकाश के दो प्रकार होते हैं। पहला केसीय रंध्र, पहला जो है केसीय रंध्र जिसे कैपिलरी पोर्स कहते हैं। इस प्रकार के रंध्रों को सूक्ष्म रंध्र भी कहते हैं। इनमें पानी का संचार कोशिकीय आकर्षण द्वारा जल तनाव सरफेस टेंसिटी के कारण होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो मृदा में सांद्रता पाई जाती है वो दो प्रकार से पाई जाती है। केशिका रंध्र, इसका जो मूल जो वर्क होता है या काम होता है वो जो है जब पौधों में पानी की कमी होती है उस टाइमिंग पे इस केशिका जल का वो पौधे उपयोग करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये तरल पदार्थ के द्वारा पौधों के केशिका के थ्रू जो है इंटरनल रास्ते से जो है पौधों को प्राप्त होता रहता है और पौधे अपना भोजन बनाते रहते हैं जो है, और वो अपना विकास करते रहते हैं। ठीक है, आगे दूसरा जो है अकेशीय रंध्र, नॉन कन्पेटिबिलिटी पोर्स। इस प्रकार के रंध्रों को दीर्घ माइक्रोपोर्स भी कहते हैं। इसमें पानी का संचार गुरुत्वाकर्षण के कारण आसानी से होता है, आसानी से होता है। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जहाँ पे मृदा सांद्रता की अगर बात आती है तो वहाँ पे दो प्रकार के जल पाए जाते हैं, एक केशिका जल और दूसरा जो है अकेशिका जल। जो केशिका जल होता है उसमें जो है आकर्षण गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है उसमें संचार केशिका जल में नहीं होता है। वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो पौधे के इंटरनल भागों से जो है होके वो एक कर्षण क्रिया के द्वारा पौधों को प्राप्त होता रहता है। जो केशिका जल होता है या केशिका रंध्र होता है उसमें जो है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है जल पौधे अपना लेते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सिग्निफिकेशन ऑफ सॉइल पोरोसाइट एंड एग्रीकल्चर। जो इसमें पहला है, जिस मृदा में बड़े आकार के कण होते हैं उसमें अधिक रंध्र होते हैं, वो अधिक पानी के शोषण और अपने अंदर रोकने की क्षमता नहीं होती है। इसका मतलब ये है छात्रों जो है, जो इसका एक कृषि में जो महत्व है, एग्रीकल्चर लैंड में जो महत्व है वो ये है कि अगर वहाँ पे
बड़े आकार के कण अगर होंगे तो वहाँ पे जो पानी हवा का जो अवशोषण होगा वो ज़्यादा तो होगा, मगर कहने का अर्थ ये है कि वो ज़्यादा टाइम के लिए उस मिट्टी में रुक नहीं पाएगा। फिर वो किसी के माध्यम से वो अपना वाष्पीकरण के थ्रू या किसी के थ्रू जो है वो वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है, मृदा के आंतरिक ताप को रंध्रों का बाहुल्य अत्यधिक प्रभावित करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि मृदा सांद्रता में अगर आंतरिक जो ताप होता है, मतलब जो इंटरनल जो उस सॉइल में मतलब तापमान पाया जाता है, उसको जो है आप किसी भी रंध्रों के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर वहाँ पे मृदा सांद्रता अगर है उस मिट्टी में जो है, तो उसमें जो है पानी का प्रवेश होना है, वायु का प्रवेश होना है, ठीक है, पोषक तत्वों का समावेश होना है, तभी वो अपनी क्रिया करेगा। फिर उस मिट्टी को जो है आगे जो उसकी उर्वरता है, जो उसकी जो है क्षमता है, वो इस पूरे आंतरिक ताप को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा है, मृदा से रंध्र होते हैं, उनमें पानी के अभाव में वायु अपना स्थान बनाए रखती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि मृदा के अंदर तो रिक्त स्थान तो होता ही है, फिर उसमें जो है वायु अपना प्रवेश लिए रहती है जो है, जो कि उस मिट्टी के जो नमी होती है उसको एक तरीके से जो है वो मिट्टी के अंदर रोकता है। फिर बाद में उसे पौधों को किसी माध्यम से फिर वो उनको प्रदान करते रहता है जो है। चौथा, जिस मृदा में उपर्युक्त संख्या में रंध्र अवकाश विसंगमान होते हैं, उनमें कार्बनिक पदार्थ से पौधों को पोषण उचित मात्रा में मिलता रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर किसी भी खेत में अगर कोई आप फसल ले रहे हैं, उसमें अगर पानी की कमी अगर हो रही है, तो वहाँ पे सांद्रता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उसके द्वारा जो है पौधा अपना वायु पानी का शोषण करता है और वहाँ पे जो उसके कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका भी पौधे शोषण करके अपने भोज्य पदार्थों को भरपूर तरीके कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद वो पौधों की ग्रोथ में विकास करते रहते हैं। ये मृदा की सांद्रता है छात्रों जो है, जो हमने आपको बताया। और इसके जो मृदा सांद्रता का जो मूल अगर उद्देश्य अगर देखा जाए, तो मृदा सांद्रता का मूल जो उद्देश्य है वो छोटे छिद्रों से जो है पौधों को जल वायु प्रदान करना ही या तरल पदार्थों को देना ही मृदा सांद्रता कहलाता है। ठीक है छात्रों, सभी छात्रों को नमस्कार। हम अगला जो है क्या कहते हैं टॉपिक हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।